राम राम जी। एनलाइटिंग जर्नी के चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त निशा तनवर। रोज़ की तरह आपके साथ एक नई वीडियो शेयर करती रहती हूं। आज भी आपके साथ एक नई वीडियो शेयर करने वाली हूं, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि मैं बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आपके सामने लेकर आई हूं, क्योंकि कुछ ऐसे काम मुझे पड़ गए थे, फेस्टिवल्स भी थे और कुछ थोड़ा वैसे ही मुझे काम था, तो मैं नहीं शूट कर पाई। तो बहुत दिनों बाद मैं आपके लिए ये वीडियो तैयार की है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी, और साथ ही ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर परिवार के साथ सकुशल से होंगे, कुशल मंगल से होंगे, और हमारे वीडियो के जो जितनी भी वीडियो हमारे चैनल की वो सभी अपने अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ, आप जानकारों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। आज की जो वीडियो का विषय है वो है अष्टावक्र पार्ट 3। अष्टावक्र ने कहा कि तू सबका एक दृष्टा है। इसका एक एक शब्द को ज़रा ध्यान से समझिए। दृष्टा सदा सर्वस्व है और सदा सर्वदा मुक्त है। तू अपने को छोड़ दूसरों को देखता है। यह शब्द अमूल्य है। हमें अपने जीवन का बोध दूसरों की आंखों से मिलता है। हम दूसरों की आंखों का दर्पण की तरह उपयोग करते हैं, इसलिए हम दृष्टा को भूल जाते हैं और दृश्य बन जाते हैं। ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसे अपने बारे में कुछ पता नहीं है, तो वो दूसरों की आंख में झांक कर ही देखेगा कि मैं कौन हूँ। अपना चेहरा तो दिखाई नहीं देता ना, तो इसके लिए दर्पण खोजना होगा। जब तुम खुद को दर्पण में देखते हो तो तुम दृष्टा नहीं होते हो, दृश्य बन जाते हो। तुम्हारी खुद की पहचान उतनी ही है जितना दर्पण में तुम्हें कहा है, यानी जितना दर्पण तुम्हें बता रहा है सिर्फ उतनी ही आपकी पहचान है। माँ अपने बेटे से अक्सर कहती है कि मेरा बेटा बहुत सुंदर है, तुम बहुत सुंदर हो, तो बेटे को ये लगता है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। शिक्षक अपने स्टूडेंट से ये कहता है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत बुद्धिमान हो, तो स्टूडेंट्स को स्वयं को बुद्धिमान समझने लगते हैं। कोई अपमान करता है या निंदा करता है तो उसका स्वर हमारे अंतरात्मा तक समा जाता है, हमारे भीतर समा जाता है। इसलिए हमें अपना बोध बड़ा ही भ्रामक मालूम पड़ता है। कोई हमारी तारीफ करता है तो कोई हमारी निंदा करता है। दोनों ही भावनाएं हमारे भीतर तक चली जाती हैं। हमारे अंदर द्वंद्व पैदा हो गया है, बड़ी बेचैनी सी महसूस होती है। इसलिए तुम निश्चिंत नहीं हो कि तुम कौन हो। इतने सारे मतों की भीड़ हमने इकट्ठी जो कर ली है कि तुम्हें अपना स्वरूप ही दिखाई नहीं पड़ रहा। दर्पण तुम्हारे संबंध में खबर नहीं देते हैं, वो तो स्वयं के संबंध में खबर देते हैं। यानी कि दर्पण जो है वो हमारे बारे में जानकारी नहीं देता है, वो तो स्वयं जो वो है, जो दिख रहा है वही हमें बताता है। तुमने दर्पण देखे जिनमें आप मोटे दिखाई देते हैं, पतले दिखाई देते हैं, और सुंदर दिखते हैं या असुंदर दिखते हैं या कुरूप दिखते हैं। दर्पण में जो झलक तुम्हें दिखाई देगी वो तुम्हारी नहीं है, वो दर्पण के स्वभाव की है। विरोधी बातें इकट्ठी होने लग जाती हैं। इन्हीं विरोधी बातों के संग्रह का नाम तुम समझ लेते हो मैं हूँ। तुम हमेशा डरते रहते हो, कांपते रहते हो। लोगों के मतों का इतना अधिक प्रभाव तुमने अपने ऊपर डाल रखा है कि तुम ये सोचने लग जाते हो कि कहीं लोग यह ना सोच लें, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, क्योंकि लोगों के द्वारा ही हमने अपनी आत्मा को निर्मित किया गया है, निर्माण किया गया है। अगर आत्मा को जानना है तो आपको लोगों को छोड़ना होगा। सदियों से यह कहा गया है, यदि स्वयं को देखना है तो स्वयं को दूसरों की आंखों से देखना बंद करना होगा। समाज में रहकर खुद की छवि जाननी बहुत कठिन है। यहाँ लोग तुम्हारे बारे में यह बताते रहते हैं कि तुम कौन हो, भले ही तुम उनसे ये पूछो ना पूछो, और हम इन्हीं के आधार पर अपना जीवन जीने लगते हैं। भीड़ के लिए लोग जी रहे हैं और भीड़ के लिए ही लोग मर रहे हैं। दूसरे के मतानुसार अपनी तस्वीर बना लेते हैं। वो तस्वीर
परमानेंट नहीं होती, स्थायी नहीं होती, क्योंकि लोगों के मन के जो भाव हैं वो बदलते रहते हैं और मन के भावों के साथ साथ उनके रीजंस भी बदलते हैं, उनके कारण भी बदलते हैं। कोई आपसे कहता है कि आप बहुत शरीफ व्यक्ति हो या साधु हो, तो इसका कारण होगा, कोई ना कोई तो कारण होगा, किसी ने ऐसा कहा है, तभी तो ये कहा गया है कि आप शरीफ हो। शरीफ व्यक्ति तुम्हें कौन मानता है? कौन मानता है आपको शरीफ? स्वयं को छोड़कर यहाँ पर कोई किसी को साधु नहीं समझता। कभी कभी दूसरों को भी साधु कहना पड़ता है, क्योंकि ज़रूरतें हैं। इसलिए झूठे को सच्चा और दुर्जन को सज्जन कहना पड़ता है। कोई व्यक्ति सुंदर नहीं है, कुरूप है, उसको भी सुंदर कहना पड़ता है। यानी कि हमें क्या करना पड़ता है? हमें उनकी खुशामदी करनी पड़ती है, खुशामद करनी पड़ती है, क्योंकि खुशामद करना बहुत ही बहुमूल्य चीज़ है। खुशामद करने के चक्कर में लोग क्यों आते हैं? मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति से भी यह कहो कि तुम बुद्धिमान हो, तो वो इस बात से इनकार नहीं करता, क्योंकि उसे स्वयं के बारे में कुछ पता ही नहीं है। दूसरे जो उसे कह रहे हैं वो वही उसे सच मान रहा है। कहने का मतलब यह है कि लोगों के मन बदलने के साथ साथ कारण भी बदल रहे हैं, बदल जाते हैं। पहला सूत्र कहता है, अष्टावक्र का कहता है कि व्यक्ति दृश्य नहीं है, दृष्टा है। दुनिया में 3 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक तो वह जो दृश्य बन गए हैं, वे सबसे ज़्यादा अंधेरे में हैं। दूसरे वे जो दर्शक बन गए हैं, वो पहले से कुछ ठीक हैं। तीसरे वह जो दृष्टा बन गए हैं। तीनों को अलग अलग समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तुम दृश्य बन जाते हो तो तुम्हें अपनी आत्मा को खो दिया है, स्वयं को खो दिया है। इसलिए राजनेता में आत्मा को पाना मुश्किल है, अभिनेता में आत्मा को पाना मुश्किल है। राजनेता वो अभिनेता दृश्य बन गए हैं। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको, ये राजनेता और अभिनेता के बारे में जो बताया गया है। दूसरे के कहे के अनुसार स्वयं को जो भी दूसरे कहते हैं वही राजनेता खुद को मान लेते हैं, वही अभिनेता भी खुद को मान लेते हैं, क्योंकि राजनेता वो अभिनेता को स्वयं को भला व सुंदर कैसे लगूं, इसी उधेड़बुन में वो हरदम लगा रहता है। श्रेष्ठ कैसे लगूं, श्रेष्ठ होने की चेष्टा नहीं है, पर लगने की चेष्टा है। कैसे श्रेष्ठ मैं दिखाई पड़ूं, कैसे मैं सुंदर दिखूं, कैसे मैं अच्छा दिखाई दूं। दूसरे वे लोग हैं जो दर्शक बन गए हैं। कोई राजनेता हो या अभिनेता, ताली बजाने के लिए भीड़ तो मिल ही जाती है। कोई नाच रहा है तो भी दर्शक चाहिए, कोई गीत गा रहा है तो सुनने वाले भी चाहिए। तो कोई दृश्य बनने में लगा है तो कोई दर्शक बनकर रह गया है। दर्शकों की बड़ी भीड़ लगी है, बस सिर्फ देखने वाले रह गए हैं। खड़े हैं दर्शक हजारों लाखों की भीड़ में। जीवन का जुलूस निकला जा रहा है और तुम देख रहे हो। जुलूस में शामिल होना बहुत बड़ी बात है। जुलूस को देखने वालों को भी ज़रूरत है। जुलूस जो चल रहा है उसको भी देखने वालों की भी ज़रूरत है, कि देखने वाले भी होने चाहिए, क्योंकि वह ना हो तो जुलूस निकालना भी बेकार है। क्रिकेट का मैच चल रहा है स्टेडियम में और जाकर देखने वालों की भीड़ ना हो तो क्रिकेट का वजूद ही नहीं। देखते देखते ज़िंदगी बीत जाती है। फिल्मों में प्रेम चलता है, वो देखते हो, लेकिन खुद के जीवन में प्रेम नाम तक का शब्द भी नहीं है, वो मालूम ही नहीं है। तुम खुद नहीं नाचते हो, परंतु कोई दूसरा नाच रहा होता है, उसे तुम बड़े गौर से देख रहे होते हो। गीत तुम नहीं गा रहे हो, गीत तुम गुनगुना नहीं रहे हो, लेकिन कोई दूसरा गुनगुना रहा है, दूसरा गा रहा है, तो तुम सिर्फ सुन रहे हो, उसे सुन रहे हो। तुम्हारे जीवन में कोई गति नहीं है, कोई ऊर्जा का प्रवाह नहीं है। तुम जिंदा लाश की तरह बैठे हो, एक मुर्दे की तरह बैठे हो। बस अब तुम्हारा सिर्फ इतना ही काम रह गया है कि कोई तुम्हें कुछ भी दिखाए या दिखे, तुम बस देखते रहो। दृश्य और दर्शक एक ही बीमारी के 2 पहलू हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव दृष्टा का है। कुछ लोग यह समझ लेते हैं कि दृष्टा हो गए तो हम दर्शक हो गए। दृष्टा और दर्शक दोनों ही अलग अलग हैं। इन दोनों शब्दों में बड़ा बुनियादी फ़र्क है।
भाषा कोश में इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ बताया गया है, लेकिन अगर इसका वास्तविक रूप हम जानें तो हमारे जीवन के कोश में इन दोनों ही शब्दों का भिन्न भिन्न अर्थ है। दर्शक का अर्थ है हमारी दृष्टि दूसरों के ऊपर है, और दृष्टा का अर्थ है कि दृष्टि अपने ऊपर है, यानी कि हमारी खुद की दृष्टि स्वयं के ऊपर है। दोनों ही शब्दों का अलग अलग अर्थ है, इसे बहुत गहराई से समझना होगा। एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। सिनेमा हॉल में 3 घंटे की मूवी देखते हैं हम लोग, आप भी देखते हैं, हम सभी देखते हैं। तो हम इतने ज़्यादा खो जाते हैं उस मूवी में, देखते देखते स्वयं को ही भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, तुम कौन हो। ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां हैं, दुख हैं, पीड़ा है, तकलीफ़ें हैं। उन सभी चीज़ों को भूलने के लिए, उन सभी चीज़ों को छुटकारा पाने के लिए आप मूवी देख रहे हैं। हमें कुछ तो चाहिए ना उन चीज़ों को भूलने के लिए। फिल्म देखते समय पूरा ध्यान फिल्म पर होता है, हम सब कुछ भूल जाते हैं। एक पल के लिए हम ये भूल जाते हैं कि हम हैं भी या नहीं हैं। बीमारी, बुढ़ापा, चिंताएं सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन तुम दृष्टा नहीं हो, फिल्म देख रहे हो, दर्शक हो, भूल ही गए हो स्वयं को, याद ही नहीं रहा कि मैं कौन हूँ। याददाश्त खोने से लगी है, फिल्म ख़त्म हो गई है, पर्दा गिर गया है, अब कोई फिल्म नहीं चल रही है। अब ना तो कोई विचार रहे हैं और ना ही कोई शब्द रहे। देखने को कुछ नहीं बचा, सिर्फ देखने वाला ही रह गया। देखने वाले ने अपने भी अंदर दौड़ाई तो वो दृष्टा हो गया। महावीर, श्री कृष्ण, अष्टावक्र, यह सभी दृष्टा थे। तुम सबका एक दृष्टा है। जब तुम दृष्टा हो गए तो तुम्हें पता चलता है कि इस संसार में दृष्टा तो सिर्फ एक ही है। दृश्य बहुत हैं, दर्शक जो हैं बहुत हैं। वह झूठ का जाल है। दृष्टा तो सिर्फ एक ही है। चांद एक है, उसके प्रतिबिंब अनेक हो सकते हैं। इसी तरह दृष्टा एक है, दृश्य अनेक हो सकते हैं। वो सभी प्रतिबिंब हैं, छायाएं हैं, शैडो हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति दृश्य व दर्शक से मुक्त हो जाता है तो उसे मुक्त होने के बाद ना तो दिखाने की इच्छा रहती है और ना ही दिखने की इच्छा रहती है। उसे देखने व दिखाने की जो उधेड़-बुन होती है वो उससे, उन बातों से वो छूटता चला जाता है। अब कोई इच्छा ना रही कि अपनी सुंदरता की कोई तारीफ करे। अब कोई ये इच्छा न रही कि आपकी सुंदरता के बारे में कोई कुछ चंद शब्द कहे। सज्जन हो, साधु हो या संत हो, आप कोई भी हो, थोड़ी सी भी अगर इच्छा आपकी रह गई कि तुम शरीफ हो या साधु हो, किसी ने ये कह दिया, आप इसी में मगन हो गए हो, तो ये समझ लेना कि अभी तुम पुराने ही जाल में पड़े हुए हो। अभी भी तुमसे संसार का यह जाल नहीं छूटा है। क्या करोगे देखकर? बहुत देखा, खूब देखा, क्या पाया? कुछ भी नहीं। क्या करोगे दिखाकर? खूब दिखाया, खूब दिखाया, लेकिन क्या पाया? कुछ भी नहीं। कौन है यहाँ जिसको यह सब देखकर या दिखाकर कुछ प्राप्त होगा, कुछ मिलेगा, कुछ हासिल होगा? इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर जो दृष्टा में डूबता है, जो अपने अंदर झांकता है, वही कुछ पाता है, वही कुछ प्राप्त कर पाता है। तू सबका एक दृष्टा है और सदा सर्वदा मुक्त है। अष्टावक्र कहते हैं, सचमुच मुक्त है तू, इसे कल्पना मत समझो। आदमी यह सोचता है कि यह संसार सत्य है और यह सत्य एक कल्पना है। दुख को सत्य मानता है और यदि सुख की कोई किरण भी निकले तो उसे यह कोई सपना मालूम जान पड़ता है। दुख में इतने जन्मों जन्मों तक हम भटकते रहें, भरोसा ही सही खो गया है हमारा कि सुख व आनंद अगर सामने आ भी जाएं तो वह हमें भ्रम दिखाई पड़ता है। दुख का ऐसा अनुभव हमें हो गया है, ऐसा अभ्यास हमें हो गया है कि कांटों से ऐसा लगाव हो गया है, ऐसा अभ्यास हो गया है कि फूल अगर सामने भी आ जाए तो भी वो दिखाई नहीं पड़ रहे, सपना है सब कुछ। अष्टावक्र कहते हैं कि व्यक्ति सचमुच मुक्त व कभी मुक्त है
व्यक्ति सचमुच मुक्त है, वो कभी बंधा हुआ नहीं है। बंधन असंभव है क्योंकि परमात्मा केवल एक है। ना तो बांधने को कुछ है और ना ही बांधने को कुछ रह गया है। तू सदा सर्वदा मुक्त है। मुक्ति में कोई भी किसी भी तरह की बाधा नहीं है। बंधन कभी हुआ नहीं, केवल तेरा माना हुआ है। बंधन तो यही है कि तू स्वयं को छोड़कर दूसरों को दृष्टा देखता है। ये एक ही बंधन है, एक ही मुक्ति है कि तू अपने को जान लो, स्वयं को पहचान लो। इस तरह इस प्रयोग को करना हमें शुरू करना होगा। मान लो आप एक पेड़ को बहुत गौर से देख रहे हैं, एक वृक्ष को आप देख रहे हैं, तो धीरे धीरे आप उसको देखना शुरू करें। जो उस वृक्ष को देख रहा है उसे देखें। जरा सी नज़र आपकी इधर उधर हो सकती है और हमारा ध्यान फिर से पेड़ की तरफ जा सकता है, लेकिन आपको इस क्रिया को दोनों तरफ से करना है, यानी कि वृक्ष को भी देखो और साथ ही उसे भी देखो जो वृक्ष को देख रहा है। देखने वाले को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ना है, उसे भूलना नहीं है। हमें ये याद रखना होगा। मानते हैं कि ये बहुत पुरानी आदत है, सदियों पुरानी हमारी आदत है कि हम सिर्फ वृक्ष को ही देख रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है, बार बार अपना ध्यान देखने वाले पर देना है। देखना है तो सिर्फ देखने वाले को देखें। जैसे ही हमारा पूरा ध्यान देखने वाले पर जाएगा तो हमें अपूर्व शांति का आभास होगा, हमें पूर्ण शांति की प्राप्ति हो गई। एक पल के लिए भी यह कर पाए तो मुक्ति एक पल में ही हो जाएगी, एक क्षण में हो जाएगी, और वह आनंद तुम्हारे जीवन की धारा को ही बदल कर रख देगा। शब्द नहीं बदलेंगे, जीवन की धारा के बारे में जो आपके शब्द हैं वो नहीं बदलेंगे। इस धारा को अनुभव ही बदल सकता है। जैसे कि मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, तो आपका ध्यान इस बात पर हो कि मैं क्या बोल रही हूँ, तो तुम सुनने वाले श्रोता नहीं रहे और ना ही दृश्य रहे। तुम मुझे देख रहे हो, यानी दृष्टा को देख रहे हो। मेरी बातों को सुनो, लेकिन इसके साथ साथ स्वयं के भीतर भी देखो। जो मुझे सुन रहा है, निश्चित ही सुन रहे हो, तुम सुन तो निश्चित रहे हो, लेकिन जो तुम्हारे भीतर बैठा है वो जो सुन रहा है उसे भी देखो, उसे पकड़ कर रखो। सुनने वाले को सुनो जो मुझे ध्यान से सुन रहा है। यह बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यह अद्भुत वचन है अष्टावक्र के, उसे ध्यान से समझो। एक घड़ी ऐसी आएगी जिसमें सिर्फ दृष्टा रह जाएगा और बाकी सभी समाप्त हो जाएगा। तुम सुन रहे हो, देख रहे हो, तुम्हें दिखाई पड़ रहे हो। उस घड़ी के लिए अष्टावक्र बता रहे हैं कि दृष्टा एक है जो सचमुच मुक्त है। बंधन स्वप्न मुक्त है। रात को हम जिस शहर में सोते हैं, जिस शहर में हम रात बिताते हैं, परंतु नींद में हम किसी और ही शहर में घूम रहे होते, किसी और ही जगह पर घूम रहे होते, कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन सुबह जागते समय खुद को अपने ही शहर में हम पाते हैं। स्वप्न में कहीं भी बिना किसी साधन के हम, बिना किसी कार के, बिना किसी गाड़ी के, बिना किसी हवाई जहाज़ के कहीं भी पहुंच जाते हैं। यात्रा करनी ही नहीं पड़ती। सुबह हो गई, तुम अपने आप को वहीं पाओगे जहां तुम थे। तुम्हें ऐसा आभास होगा तुम कहीं गए ही नहीं, सपने में गए थे। बंधन तो एक ही है, हम स्वयं को ना देखकर दूसरों को दृष्टा देखते हैं। एक ही बंधन है कि अपना होश ही नहीं है। इस सूत्र का, अष्टावक्र के इस सूत्र का एक तो यह अर्थ है और इसके अनेक अर्थ हैं। दूसरा अर्थ यह है कि अष्टावक्र का दूसरा अर्थ यह है कि तुम मुझे सुन रहे हो। तुम यह सोचते हो कि कान सुन रहा है, तुम देखते हो मुझे
तो तुम्हें लगता है कि आंखें देख रही हैं। आंख क्या देखेगी? आंखों को दृष्टा समझते हो। देखने वाला तो आंख के पीछे है, सुनने वाला तो कान के पीछे है। जब मृत्यु हो जाएगी, जब तुम लाश बन जाओगे, तो किसे सुनोगे? किसे देखोगे? किसे स्पर्श करोगे? संगीत भी होगा, शोर भी होगा, रोना धोना भी होगा, तुम्हारे कान भी होंगे उस समय, परंतु सुन नहीं पाओगे। जिसे सुनाई पड़ता था, जिसे दिखाई पड़ता था, जो स्पर्श को महसूस करता था, वो तो जा चुका है। इंद्रियां अनुभव नहीं लाती हैं। इंद्रियों के पीछे जो रहता है वह अनुभव करता है। दूसरा अर्थ इस सूत्र का यह है कि तुम स्वयं को दृष्टा जानना, इस शरीर को नहीं। आंख, कान, हाथ जैसी इंद्रियों को ना जान लेना कि ये सुन रहे हैं। भीतर की चेतना को ही दृष्टा जानना। मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, इस अहंकार रूपी ऐसे शब्दों से दूर रहना, और मैं करता नहीं हूँ ऐसे अमृत जैसे सुख देने वाले शब्दों से प्रेम करना, साथ रहना। हमारी मान्यता ही तो सब कुछ है। हम मान्यता के सपने में पड़े हैं। यह बड़े विचार की बात है। हमने जो स्वयं को मान लिया है वही हम हो जाते हैं। कृष्ण ने गीता में कहा है कि ना तो आग तुम्हें जला सकती है और ना ही शस्त्र तुम्हें भेद सकता है। हम जो मानते हैं गहन श्रद्धा में वही हो जाते हैं। मैं करता नहीं हूँ ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जा। यह वचन हमेशा ख्याल रखना। यह वचन सूत्र में अष्टावक्र ने बार बार कहे हैं। अष्टावक्र कहते हैं कोई भी बात इसी क्षण घट सकती है। मैं करता हूँ ऐसी हमारी धारणा है। उस धारणा के आधार पर हमारा अहंकार निर्मित होता है। जितना बड़ा करता होगा उतना बड़ा अहंकार होगा। तुमने बहुत बड़ा मकान बनाया है, उतना ही बड़ा तुम्हारा अहंकार हो गया है। इसलिए यह समझ लो कि तुम्हारा अहंकार इतना बड़ा है कि तुम दुनिया को अपने अहंकार के सामने बहुत छोटा समझने लगते हो। मैं ही परिभाषा बनूं सारे जगत की, ऐसे विचार तुम्हारे मन में आते हैं। यह जो परिभाषा, यह अहंकार की परिभाषा है। आपने किसी मंत्री को देखा है? देखना कभी किसी मंत्री को। किसी मंत्री को देखना है तो उसके मंत्री बनने के बाद उसके चाल व ढाल में ही फर्क पड़ जाता है। बड़े पद पर पहुंचकर अहंकार भीतर समा गया। आदमी तो वही है, परंतु अहंकार रूपी विष हमारे भीतर समा गया। सिर ऊंचा हो गया, रीढ़ की हड्डी ऊंची हो गई थी। वो सब एक दिन एक क्षण में खत्म हो गया। क्या हो गया? एक क्षण में सब खत्म हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्या हुआ? राजनीतिक बल तब तक जब तक राजनीतिक में जीत हासिल होती है। जैसे ही हार का सामना करना पड़ता है, राजनीतिक बल शून्य हो जाता है, बलहीन हो जाता है। अहंकार सिर्फ राजनेता में ही नहीं होते, हर एक प्राणी में होते हैं। फिर चाहे वह सामान्य पद पर ही क्यों ना हो, चाहे वो अध्यापक हो, कलाकार हो, राजनेता हो, व्यापारी हो, कोई भी हो। तो ये थी अष्टावक्र के कुछ गहरे विचार, जिसके हमने गहरी प्रतिक्रिया अपनी बताई है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये आज का वीडियो समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा, अच्छे से आपने सुना भी होगा, और उम्मीद ये भी करती हूँ कि आप इन विचारों को अपने भीतर संभालोगे, अपने भीतर संभालोगे और उस पर गहन अध्ययन करोगे, गहन विचार करोगे। और साथ ही ये उम्मीद भी करती हूँ कि मेरी वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव और जानकारों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
मेरे चैनल को और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ये अष्टावक्र के ऊपर बन रही है तो मैं इसके ऊपर बहुत अध्ययन करने के बाद ही, बहुत गहन विचार करने के बाद ही आपके समक्ष वीडियो लेकर आ रही हूँ। तो आप प्लीज़ मेरी इस मेहनत को आगे तक पहुँचाइए, लोगों तक पहुँचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।